कमलेयम जगन्माता लीला मानुष विग्रहा देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुष। ये कमला जी हैं जो कमल से प्रकट हुई हैं और पूरे जगत की माता है, और मनुष्यों का उद्धार करने के लिए मानव शरीर लेकर आई है। क्यों? मेरे राम जी लीला कैसे पूरी करेंगे जब तक श्री साथ में नहीं होगी, इसलिए श्री शरीर लेकर के आ गई। इसलिए मनुष्य शरीर में, देवत्व देव शरीर में भी तो यही है, लेकिन अब की बार ये मनुष्य शरीर में आई है। क्यों? मनुष्यों का कल्याण हो सके। और इनके महाराज, इनके नाम क्या क्या हैं, ये कौन है, ये कैसे आई महाराज, तो दर्शन करे। सब बड़ा सुंदर श्लोक है श्री जानकी चरितामृत से। जानकी जी के ऊपर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा गया है जो पूज्य स्वामी श्री राम स्नेहीदास जी महाराज ने लिखा है, और इसको अनेकों संतों ने प्रमाणित किया है। केवल जानकी जी के चरित्र पर बहुत मोटा ग्रंथ है, जानकी रामायण कह लो उसको, जानकी चरितामृत। अलग से सीता जी पर कथा हो सकती है। तो उसमें बड़ा सुंदर श्लोक है। क्या लिखा है सीता जी के नाम के बारे में? मैथिली जानकी सीता वैदेही जनकात्मजा कृपा पीयूष जलदि प्रियार्हा राम वल्लभा सुनयना सुता वीर शुल्का अयोनिरसोद्भवा द्वादशेतानि नामानि वांछितार्थ प्रदानि च। ये 12 नाम है सीता जी के। पहला मैथिली, क्योंकि मिथिला वंश में आई है। दूसरा जानकी, क्योंकि वहां के राजा को जनक कहते हैं, तो जनक की पुत्री होने के कारण ये जानकी है। तीसरा सीता, सीता नाम क्यों पड़ा? हल का जो फल भाग होता है ना, अग्रभाग जो जमीन में चलता है भाग, उसको सीत कहते हैं। तो सीत लगने से घट निकला था, उसमें सीता जी निकली, तो इसके लिए उनका नाम सीता। वैदेही इसलिए कहते हैं महाराज क्योंकि जनक वाहिद, जनक जी ऐसे उस समय के ऐसे महाराज राजा थे, राजा तो नहीं कहूंगा, ऐसे साधु थे जिनको अपनी देह से ही प्रेम नहीं था। वैदेह थे महाराज, पूर्ण साधु के जो लक्षण होते हैं वो जनक जी में थे। और महाराज जनक जी की सभा में मंत्री संतरी पॉलिटिकल आदमी नहीं बैठते थे, एमएलए। कौन बैठता था? अष्टावक्र, शतानन, विश्वामित्र। पूरी सभा साधुओं से सजी होती थी। और राम जी सच में विवाह करने नहीं गए थे, लेकिन जब जनक जी की सभा को देखा कि ऐसा भी कोई राजा होता है जिसकी सभा में राजनीतिक लोग नहीं, साधु बैठते हैं, जिसकी सभा में शास्त्रार्थ चलते हो, तो राम जी के मन में भी ये भाव आ ही गया कि यदि दामाद बनूं तो ऐसा ही घर मुझे मिले, किसी साधु घर का दामाद। इसलिए राम जी की भी इच्छा होगी। और क्या है? जनकात्मजा। जनकात्मजा इसलिए कहते हैं क्योंकि जनक जी की आत्मजा है, जनक जी की अपनी है, उनकी आत्मा। कृपा पीयूष जलदि, पीयूष कहते अमृत को, जो अमृत रूपी कृपा बरसाती है, ऐसी जो समुद्र है, ये भी इनका नाम है, कृपा पीयूष जलदि। प्रियार्हा राम वल्लभा, राघव जी के प्रेम योग्य है ये, जिनको राम जी प्रेम करते हैं, और राम जिसको अपने हृदय में सदैव रखते हैं, वो ये है, ये राम प्रिया। और राम वल्लभा, राम के प्राण है हमारी सिया। वल्लभ एक तो कहते हैं कि प्राणों से प्यारी, और एक वल्लभ का अर्थ होता है कि हृदय ही वल्लभ कहा जाता है। राधा वल्लभ, राधा का हृदय। उसके बाद इनका एक नाम है सुनैना सुता। इनकी माता जी का नाम है सुनैना जी, इसलिए इनका नाम सुनैना सुता भी है। और एक नाम क्या है? वीर शुल्का। वीर शुल्का इसलिए इनका नाम पड़ा महाराज, क्यों? क्योंकि ये मैथुन से प्रकट नहीं हुई है, संगम से प्रकट नहीं हुई। और अयोनी, अयोनिजा, अयोनिज क्यों है ये? क्योंकि ये गर्भ से भी पैदा नहीं हुई। और महाराज रसोद्भवा, ये रसातल से, धरती से प्रकट हुई है, तो इसलिए उनको रसोद्भवा कहा जाता है, भूमि जावे कहा जाता है।
तो इनका प्राकट्य कैसे हुआ महाराज? वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 17 में श्लोक संख्या 36 में वर्णन आता है, उत्तरकांड में है। कैसे प्रकट हुई महाराज? एक दिन समुद्र में एक सुंदर कमल खिला, और कमल जब बंद था, जब कमर पूरा खुला, तो उस कमल में एक छोटी सी कन्या है। कन्याम कमल गर्भावाम प्रग्रह स्वग्रह जयो प्रग्रह रावणस्त्वेताम दर्शयामास मंत्रिणे। रावण का एक राक्षस मशुआरा है, जाल डाला और वही कमल जाल में आया और कमल को उठाया तो उसमें कन्या है, इतनी सुंदर कन्या। और रावण के वहां नियम था, जो पहले मिलेगा वो राजा का होगा। तो कन्या लेकर के राजा के पास पहुंच गए। महाराज कन्या मिली। रावण ज्योतिष का प्रकांड विद्वान कन्या का मस्तक पटल देखा, अरे ये तो श्री जी प्रकट हुई है। मन में उठा पटक की कि मुझसा तपस्वी, मुझसा ज्ञानी और ना कोई दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। मैं तो तर जाऊंगा, लेकिन मेरे कुटुंब कैसे तरेगा? इसको पाल लिया तो मुझे तो तारेगी, लेकिन ये नहीं तरेगी। इसलिए इसको यदि मैंने पाला, ये मुझ पर कृपा करेगी, सब राक्षसों पर कृपा नहीं। मेरे ननिहाल वाले रह जाएंगे, मामा पक्ष वाले सब, और मुझे उनको भी तारना है। तो इसलिए क्या किया? जान गए कि ये मेरी मुक्ति का कारण बनेगी। ये भक्ति देवी प्रकट हुई है महाराज। और यदि किसी को मरण चाहिए हो तो किसी की शांति का हरण कर लो, ये शांति देवी प्रकट हुई है महाराज। शांताकारम की पत्नी शांति। किसी की शांति का हरण कर लो, घर के लड़ाई डलवा दो, तुम्हारा घर वैसे ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज रावण ने उस समय क्या किया? बड़े सारे लोग ये भी कहते ना कि रावण की पुत्री थी सीता। पुत्री नहीं थी, ये इस कारण उनको ऐसा ऐसा कहते हैं। उस समय एक स्वर्ण सोने का घड़ा लिया, घट, उसमें मुद्राएं डाली, उसमें कन्या डाली और वापस महाराज समुद्र को अर्पण की। समुद्र से वही माँ भगवती जगदम्बा भूमि धरती माता ने, भूदेवी ने उस कन्या को स्वीकार किया। और उधर महाराज मिथिला में उस समय अकाल पड़ा था। तो महाराज ज्योतिषाचार्यों ने कहा, राजन, यदि राजा स्वयं हल बैलों की जगह अपने शरीर को लगा करके, इसलिए विदेह कहती है शरीर से प्रेम नहीं था, बैलों की जगह यदि तुम जुट जाओ हल में और स्वयं अपने कंधों से हल चलाओ, तब जाकर के महाराज इस यहाँ का अकाल जाएगा और वर्षा होगी। अब राजा के कंधे छिल गए हैं और हल चला रहा है अपने कंधों पर जनक जी। और उसी हल के फल भाग में, अग्रभाग में, शीत भाग में वो घड़ा अटका। जैसे घड़ा बाहर निकाला, उसमें से कन्या प्रकट हुई। और जैसे कन्या जनक जी को मिली महाराज, तो श्री जी साक्षात आ गई, अकाल चला गया। और तभी जनक जी ने उनको स्वीकार किया शुभ जान करके। और महाराज शीत भाग से टकरा करके घट निकला, तो नाम रखा सीता। श्री सीता मैया की जय। और यही सीता जी महाराज आज जनक जी की ज्येष्ठ पुत्री कही जाती है।